जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का विक्रम आदित्य चैनल पर, जहां हम आपको हमारी समृद्ध संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी अनमोल कहानियां सुनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये प्रेरणादायक कथाएं नई पीढ़ी के दिलों में सदैव जीवंत रहें और हमारे प्राचीन ज्ञान, नैतिकता तथा उच्च आदर्शों की लौ निरंतर प्रज्वलित हो। यदि आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे हम यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। यह वह अद्भुत घटना है जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर को एक रहस्यमयी यक्ष द्वारा अनगिनत प्रश्नों का सामना करना पड़ा, जिनके उत्तर देने पर उनके सभी भाई पुनर्जीवित हो उठे। यह कथा न केवल युधिष्ठिर की अद्वितीय बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिकता की परीक्षा है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और नैतिकता का प्रकाश कितनी भी गहरी अंधेरी घड़ियों में भी उम्मीद की किरण पैदा कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब पांडवों का वनवास चल रहा था और उनके जीवन में मृत्यु की आहट हर ओर गूंज रही थी। ऐसे में जब सबका जीवन संकट में था, तभी एक अज्ञात रहस्यमय यक्ष प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक अनकही गहराई और गंभीरता छा गई थी। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, बताओ मनुष्य का मूल स्वरूप क्या है? उसकी उत्पत्ति, उसकी यात्रा और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? युधिष्ठिर ने शांत मन से उत्तर दिया, मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है, जो अनंत अजरमर है। शरीर केवल उसका ध्वस्त अवतार है, पर आत्मा शाश्वत सत्य है। यक्ष ने फिर पूछा, क्या तुम बता सकते हो जीवन का सार क्या है? वह कौन सा सत्य है जिसे तुम स्वयं में पाते हो? युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, जीवन का सार सत्य, धर्म और नैतिकता में निहित है। ये तीनों मिलकर वह प्रकाश हैं जो अंधकार को चीरकर जीवन को उजागर करते हैं। अगला प्रश्न यक्ष ने इस प्रकार उठाया, हे युधिष्ठिर, मनुष्य की सबसे बड़ी आशा और सबसे बड़ा भय क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी आशा है मोक्ष और आत्मिक शुद्धता, तथा सबसे बड़ा भय है अधर्म और अज्ञान। जब मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतता है, तब उसे इन दोनों के बीच संतुलन मिलता है। फिर यक्ष ने पूछा, क्या तुम बताओगे ज्ञान का वास्तविक महत्व क्या है? वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाती है? युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, ज्ञान वह प्रकाश है जो आत्मा को आलोकित करता है। यह हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ता है और कर्मों के फल को समझने में सहायता करता है। ज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय ले पाता है। उसके बाद यक्ष ने मन की गहराई से एक और प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, समय की परिभाषा क्या है? यह अनंत काल की धारा में कहां तक बहता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, समय अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है। समय का रहस्य हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है, जिसे समझकर ही हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। यक्ष ने आगे बढ़ते हुए पूछा, कर्म का नियम क्या है? क्या सच में हर कर्म का फल मिलता है? युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, हाँ, कर्म का नियम अपरिहार्य है। जो कुछ भी हम करते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यही नियम सुनिश्चित करता है कि सत्य की विजय हो और अधर्म का अंत हो। फिर यक्ष ने पूछा, हे युधिष्ठिर, सच्चाई का अर्थ क्या है? क्या सच्चाई का परिमाण किसी से मापा जा सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सच्चाई वह है जो स्थायी है, जिसे मापा नहीं जा सकता क्योंकि यह अनुभव से परे है। सच्चाई वही है जो बिना किसी उपस्थिति के भी स्वयं प्रकट हो जाती है, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं। यक्ष ने फिर पूछा, धर्म का मूल क्या है?
वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को सही राह पर चलने का मार्ग दिखाती है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म वह सिद्धांत है जो सत्य, न्याय और नैतिकता पर आधारित है। यह मनुष्य को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है और उसे अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करने में मदद करता है। धर्म का पालन ही मनुष्य को आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न यक्ष ने इस तरह पूछा, सबसे बड़ा सुख क्या है? वह कौन सा अनमोल अनुभव है जिसे पाने के लिए मनुष्य अपने जीवन को समर्पित कर देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा सुख है आत्म साक्षात्कार, वह अनुभव जिसमें मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है और जान जाता है कि वह स्वयं ही अनंत है। यही अनमोल सुख है जो हर दुख और पीड़ा को पार कर जाता है। यक्ष ने फिर पूछा, मन का स्वभाव क्या है? क्या मनुष्य का मन स्थिर हो सकता है जब तक वह अपने भीतर के परिवर्तन को न समझे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन एक सागर की तरह है जिसमें अनेक तरंगे उठती हैं, परंतु जब हम अपने मन की निगरानी करते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं तभी वह शांत और स्थिर हो जाता है। यही ध्यान और साधना का फल है। फिर यक्ष ने पूछा, क्या तुम समझते हो कि मृत्यु क्या है? क्या यह अंत है या एक नए आरंभ का संकेत? युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नए जीवन की शुरुआत का द्वार है। यह हमारे अस्तित्व का अपरिहार्य हिस्सा है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन चक्र अनंत है। यक्ष ने आगे पूछा, जीवन और मृत्यु के चक्र का रहस्य क्या है? क्यों हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन और मृत्यु का चक्र कर्म के नियम पर आधारित है। जब हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते तो हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है, कर्मों का फल हमें हमेशा भुगतना ही पड़ता है। यक्ष ने अब पूछा, पुण्य और पाप का मूल क्या है? क्या यह केवल कर्मों में निहित है या हमारे विचारों से भी जुड़ा है? युधिष्ठिर ने कहा, पुण्य और पाप हमारे कर्मों और विचारों दोनों से उत्पन्न होते हैं। जब हम सही कर्म करते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं तो हमें पुण्य मिलता है और अधर्म के मार्ग पर चलने से पाप हमारा पीछा करता है। अंत में यक्ष ने पूछा, सर्वोच्च ध्येय क्या है? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, सर्वोच्च ध्येय है मोक्ष, वह स्थिति जहां मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो, शाश्वत आनंद और शांति प्राप्त करे। यही अंतिम लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और ज्ञान का पालन करना चाहिए। यक्ष ने भी एक आखिरी गूढ़ प्रश्न पूछा, क्या विज्ञान और आध्यात्म का संगम संभव है? क्या ये दो विपरीत दिशाएं नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं? युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, विज्ञान और आध्यात्म दोनों ही हमारे जीवन के दो आवश्यक आयाम हैं। विज्ञान हमें भौतिक संसार की समझ देता है, जबकि आध्यात्म हमें उस भीतरी सत्य से परिचित कराता है जो अनंत है। अंत में यक्ष ने पूछा, मनुष्य के कर्मों का फल क्या है? क्या हर कर्म का परिणाम सुनिश्चित होता है? युधिष्ठिर ने स्पष्ट रूप से कहा, हर कर्म का फल सुनिश्चित ही मिलता है। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। यही जीवन का नियम है और यही सत्य है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर के इन गहन, स्पष्ट और सटीक उत्तरों को सुना तो उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश झलक उठा। उसने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे उत्तरों में वह अद्वितीय ज्ञान और नैतिकता की चमक है जिसने अंधेरे को चीरकर उजाले में बदल दिया है। तुम्हारे ज्ञान से पांडवों के सारे भाई पुनर्जीवित हो गए हैं। और उसी क्षण जैसे जैसे यक्ष ने युधिष्ठिर के उत्तरों की सत्यता को मान्यता दी, एक चमत्कार घटित हुआ। एक एक करके पांडवों के भाई जो मृत्यु की दहशत से जूझ रहे थे, पुनर्जीवित हो उठे।
उस दृश्य ने संपूर्ण वनवास के वातावरण को बदल दिया, मानो अंधेरे में अचानक एक तेजस्वी दीप प्रज्वलित हो उठा हो, जिसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। इस पूरी घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी विपत्ति से नहीं हारता। युधिष्ठिर की परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने अंदर के ज्ञान और नैतिकता को जागृत करते हैं, तो जीवन की हर चुनौती हमारे लिए अवसर बन जाती है। हर प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर ही छुपा होता है, बस हमें उस सत्य की खोज करनी होती है। सोचिए, क्या आज भी हम युधिष्ठिर की तरह अपने जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता को अपना सकते हैं? क्या हम अपने अंदर छुपी उस अनंत शक्ति को पहचान सकते हैं, जो हर कठिनाई को पार कर जाती है? युधिष्ठिर की इस परीक्षा से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने अंदर के प्रकाश को जगाते हैं, तो कोई भी अंधकार हमें हरा नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अमूल्य कथाएं नई पीढ़ी तक पहुंचें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे विक्रम आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता की अमर परंपरा को जीवंत रखें और सत्य, धर्म तथा नैतिकता की लौ को हमेशा जलाए रखें। मूल संदेश: यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय होता है। युधिष्ठिर की परीक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति और ज्ञान को जागृत करते हैं, तो जीवन की हर चुनौती भी हमें मजबूत बनाती है। हर प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर ही छुपा होता है, बस हमें उसे खोज निकालना होता है। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमयी, प्रेरणादायक और गूढ़ कथा को सुनने के लिए। आशा है कि यक्ष प्रश्न की यह कथा आपके मन में गहराई से उतर गई होगी और आपको अपने जीवन में सत्य, धर्म तथा नैतिकता के महत्व का एहसास हुआ होगा। जय श्री राम, जय सत्य, जय धर्म। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।